अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज है ईद का तीसरा दिन, जो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के 2 दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरे, बिल्कुल टाइम नहीं था। दूसरे दिन मेरे घर भी कुर्बानी थी, तो बस उसमें ही मैं बिज़ी रही। लेकिन फिर भी मैंने कुछ चंद जो है क्लिप्स वगैरह बना के मैंने अपलोड किए थे। अब जो है ईद का तीसरा दिन था और मेरी अपनी अम्मी के घर में थी दावत, तो मैं वहाँ की तैयारी कर रही थी। तो मैंने अपने माशाल्लाह तीनों बेटियों को तो मैंने भाई के साथ कल रवाना कर दिया था, वो तीनों चली गई थी। अब मेरे पास माशाल्लाह से उमर और अली थे, दोनों बेटे। तो हम उन लोगों को लेकर जो है ना, मुझे अभी जाना था, तो मैं तैयारी कर रही थी। ये इनके बाबा की शर्ट है, मैं जो है अभी चांद रात वाले दिन उमर के साथ जाके लेकर आई। अभी इन दिनों में जो है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम उमर के साथ बाइक पे बैठी थी। उमर तो माशाल्लाह 3 साल से बाइक चला रहे हैं, लेकिन मैं आज तक कभी बैठी नहीं थी उसके साथ। वो बहुत इंसिस्ट करता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि इनके बाबा बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, मंडी वगैरह के चक्कर में कुछ जानवर भी उन्होंने ले रखे थे, तो उसमें काफ़ी बिज़ी थे। तो फिर मुझे मजबूरन उमर के ही साथ जाना पड़ा कुछ शॉपिंग करने के लिए। अभी मैं उमर से यही पूछ रही थी कि उमर आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, तो वो डिसाइड कर रहे थे। और फिर साथ-साथ मुझे सफाई करने की भी फ़िक्र हो रही थी, लेकिन जो है मैंने सफाई रात में ही कर ली थी तकरीबन। घर साफ़ कर लिया था क्योंकि मुझे फिर जाने की जल्दी होती है। तो फिर मैंने कहा बस थोड़ा-सा ऊपर से ही समेटना होगा हल्का-फुल्का, और फिर मैं जाने की तैयारी करूँगी। ये मेरा सूट था, मेरे दोस्त, वैसे तो मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला सूट लिया था अपना जे डॉट से, लेकिन जो है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने लॉन का ही सूट प्रेफर किया, वही मैंने पहना था। एक ये मेरा ब्लैक सूट था, ये मुझे भाई ने दिया था। तो ये खादी का सूट था, इसको मैंने स्टिच करवा लिया था बाद में। और लेकिन मैंने पहना ये मरून कलर का सूट था। मैंने ये कलर मैंने काफ़ी दिन बाद बड़े शौक़ से बनाया था, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना ऐसे कलर पहनती नहीं हूँ। मुझे ब्लैक या लाइट कलर वैसे तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये जब मैंने कलर लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और साथ में मुझे ख़्याल आया कि मेरी ज्वेलरी जो है गोल्ड की काफ़ी, मेरी रिंग्स वगैरह घर में पहने-पहने ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इनको रिंग्स को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी बताती हैं अक्सर कि अगर आपको गोल्ड की ज्वेलरी साफ़ करनी है तो आप सोडे और नमक के पानी में, गर्म पानी में उसे थोड़ी देर भिगो के रखो, तो बिल्कुल गोल्ड साफ़ हो जाता है अच्छी तरह। जो जाली वगैरह में गंद बैठ जाता है ना, तो वो सब निकल जाता है। तो मैंने इसी तरह किया था, तो मेरी रिंग्स बहुत अच्छी साफ़ हो गई थी। आप लोग भी कभी इस तरह के वो हो ना, गोल्ड आपका ख़राब हो जाए गोल्ड की ज्वेलरी, तो आप इसी तरह से सोडे और नमक के पानी में, गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रखें, तो बहुत अच्छी साफ़ हो गई थी। और फिर मैंने थोड़ी देर इसको ब्रश से भी रगड़ लिया था, तो बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन हो गई थी ये। यहाँ हुआ ये कि उमर ने अपने कपड़ों पे प्रेस करने के लिए जो इस्त्री लगाई, तो उन्होंने सोलर पे ही चला दिया। सोलर ने इतना शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये चुप ही नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हो गई थी, इनके बाबा भी घर में नहीं थे, फिर ये खुद ही चुप हो गया। और फिर दूसरी नज़र पड़ी मुझे ज़ैनब की ये चाबी पर। ये चाबी के पीछे का प्लास्टिक टूट चुका था, तो इसकी वजह से ना ये चाबी इधर-उधर लुढ़कती रहती थी, और कभी अली और ज़हरा निकाल के फेंक देते थे, इतनी परेशानी होती थी। तो अभी मुझे कार्ड पड़ा हुआ मिला, उसके साथ ये डोरी थी, तो मैंने इस चाबी के साथ अटैच करके ऊपर से टेप रैप कर दिया, तो ये सही सी की चेन बन गई इसकी। अब कम से कम ऐसा होगा कि ये इधर-उधर गिरेगी नहीं, ये हमारी नज़र के सामने ही रहेगी, इसमें की चेन अटैच रहेगी तो। और यहाँ पे भी जो है अली भी सो के उठ गए थे, तो फिर मैंने इसको भी रेडी कर दिया था। और मैंने इसको बिल्कुल एंड में रेडी किया था, क्योंकि जब मैं रेडी हो जाती हूँ तो उसके बाद ही बच्चों को मैं तैयार करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो ना फिर सामान इधर उधर उतार के फेंकते रहते हैं। फिर हम घर से निकल गए थे, फिर हमने सोचा था रास्ते में से मिठाई ले लेते हैं, रहमत शीरी से केक वगैरह लेने का इरादा था। तो मेरी अम्मी की तरफ एक शॉप है मशहूर, तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं हम वहीं से रबड़ी ले लेंगे, तो फिर हम लोग रबड़ी ले गए थे। अब यहाँ पे हम घर पहुँच गए थे, तो मैं जबकि इतनी दूर रहती हूँ, मैं इतनी जल्दी पहुँच गई थी, और बाकी मेरी जो करीब की बहनें ना वो बहुत देर में आई थी। तो हमने काफ़ी वेट किया था, दोपहर का खाना वाना वो भी शाम में ही खाया था मैंने, तकरीबन 6-7 बजे पहुँच के। और फिर जब वहाँ दोनों बहनें आ गई थी, तो और ज़्यादा गहमा गहमी हो गई थी माशाल्लाह से। ये सब अपना अपना सामान, कपड़े वपड़े, ज्वेलरी दिखा रहे थे। और ये आ गई थी आइसक्रीम बच्चों के लिए। फिर चूँकि जो है बारबेक्यू का भी प्लान था, वहाँ बारबेक्यू भी थी, और ना बिरयानी बनी हुई थी, मेरी भाभी ने बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी थी। शामी कबाब थे, शीर खुरमा भी बहुत अच्छा बना हुआ था।
तो बारबेक्यू तो हम लोग साथ साथ ही खा रहे थे जैसे जैसे तैयार होके आ रहा था। और ये इन लोगों ने निकाला था स्विमिंग पूल बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर ज़ाहिर है बड़े तो बारबेक्यू वगैरह में बिज़ी हो जाते हैं खाने वाने में, और बच्चे जो है मोबाइल में लग जाते हैं, तो फिर वो सही नहीं होता बार बार बच्चों को टोकना कि मोबाइल से निकलो। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी। तो सब बच्चे बहुत खुश थे। वैसे तो हम लोग कह रहे थे कि नहीं खाने के बाद आप लोग स्विमिंग पूल में जाना, लेकिन नहीं भाई, बच्चों से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, एक के बाद एक कोई ना कोई जा ही रहा था। तो फिर आखिरकार हमने सबको इसमें छोड़ दिया था और ये लोग काफ़ी देर नहाए। काफ़ी देर नहाने के बाद फिर इन्होंने खाना वाना खाया था। अच्छा जी, तो इस शाम का इख्तिताम हो चुका था और ईद का तीसरा दिन भी गुज़र चुका था और मेरे भतीजे की बर्थडे थी, वो भी हो चुकी थी और तमाम काम निमट गए थे। ईद के तीसरे दिन के साथ बहुत से काम निमट गए थे, कंप्लीट हो गए थे। तो क्योंकि रात में हस्बैंड मेरे वापस आ गए थे घर, मैं रुक गई थी अम्मी के घर एक दिन के लिए, तो अगले दिन मुझे घर वापस आना था। तो भाई ने, अब्बू ने, किसी ने भी मुझे अकेले नहीं आने दिया। हालांकि मैं तो इन ड्राइव के थ्रू आना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा हम तुम्हें ड्रॉप करके आ जाएंगे। तो मेरा छोटा भाई मुझे ड्रॉप करने आया था, साथ में मेरे दोनों भतीजे भी आ गए थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप घर जाओगे तो क्या खाओगे। तो मेरे भतीजे ने कहा कि नहीं आप फ्राइज़ बनाइएगा, फिर एक ने कहा कि नहीं नूडल्स खाएंगे। तो मैंने नूडल्स बना के उन लोगों के लिए तैयार किए थे और हस्बैंड ने मेरे घर बहुत अच्छा साफ़ करके रखा हुआ था। घर बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा हमें मिला। तो बस मैंने आके इन लोगों को नूडल्स वगैरह दिए, चाय वाय बनाई और चाय वगैरह पी और फिर इसी तरह जो है हमारे ईद के 3 दिन गुजर गए थे। इख्तिताम हो चुका था। ईद की एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की है और ये ईद के 3rd डे की वीडियो है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी ईद को किस तरह से सेलिब्रेट किया। तो इसके साथ दें मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।